तो भाई आज हम देखेंगे बेस्ट क्वेश्चन बैंक इन पीसीएम कैटेगरी की रेस में कौन जीतेगा। और दोस्तों, जिन भी बुक्स में आप कंफ्यूज रहते हो ना, उन सभी बुक्स को मैंने कंपेयर किया है, रिव्यू किया है और उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। एकदम ब्रूटल रिव्यू मैं तुमको देने वाला हूं और हर चीज पे बेटा मैंने जज किया है, कंपेयर किया है, चाहे वो कंटेंट स्ट्रक्चर हो, चाहे वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हो, चाहे कॉम्पिटेंसी पे फोकस हो या फिर उसके साथ साथ प्राइसिंग हो। हर चीज पे बेटा जज किया है, कंपेयर किया है और उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूं। एंड में तुमको जो भी बुक रेकमेंड करूंगा, जिस भी बुक को मैं सपोर्ट कर रहा हूं बेटा, एकदम खुले में कर रहा हूं, विद प्रॉपर रीजनिंग कर रहा हूं। तुमको अपने आप ही वीडियो के एंड तक सारी चीजें समझ आ जाएंगी और फिर तुम लोग एक लॉजिकल निष्कर्ष तक पहुंच भी पाओगे। लेकिन सबसे पहले बेटा कुछ बेसिक्स को समझ लो। जैसे कि क्वेश्चन बैंक ना दो टाइप के हैं मार्केट में, ठीक है। एक कैटेगरी है क्वेश्चन बैंक की जिसको हम लोग बोलते हैं क्वेश्चन बैंक कम रेफरेंस बुक। इसमें क्या होगा बेटा, सबसे पहले तो ये बुक्स मोटी होती हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन बैंक तो रहता रहता है, उसके साथ साथ आपके जो बाकी इंपॉर्टेंट बेटा बुक्स है ना, जैसे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और रेफरेंस बुक्स हो गई, उनके भी सवाल इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और ये बुक्स बेटा अप्रैल मई के अराउंड बच्चा यूजुअली ज्यादा लेता है क्योंकि उस टाइम पे बच्चे ने रेफरेंस बुक्स में पैसा नहीं डाला होता, एग्जाम्पलर नहीं खरीदी होती, तो दीज बुक्स एक्ट लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर देम। लेकिन बेटा मोटी बुक्स होती हैं। अप्रैल मई में मैंने भी तुमको ऐसा ही 100% क्वेश्चन बैंक रेकमेंड किया था, वो इसी कैटेगरी का क्वेश्चन बैंक था और तभी मैंने वो तुमको बोला था अप्रैल और मई में ले लो। लेकिन अब बेटा तुम ऑलमोस्ट अगस्त में घुसने वाले हो, एंटर करने वाले हो और तुम अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के बहुत नजदीक हो। उसके ऊपर तुमने एनसीईआरटी बनानी चालू कर दी होगी, तुमने रेफरेंस बुक पे पैसा डाल दिया होगा। तो अब तुमको इस टाइप का क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक तो बेटा इसका थोड़ा सा पैसा भी ज्यादा है, उसके साथ साथ तुम ऑलरेडी बेटा उन बुक्स पे काम कर रहे हो जिसकी वजह से ये बुक और मोटी हो गई है। तो अब इन बुक्स को भूल जाओ और अब आपको लेना चाहिए प्रिसाइज क्वेश्चन बैंक। प्रिसाइज क्वेश्चन बैंक में क्या क्या होगा बेटा, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रेफरेंस बुक्स के सवाल ना हो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें बढ़िया सा कॉन्सेप्ट माइंड मैप होना चाहिए। उसमें बेटा चैप्टर वाइज आपको एमसीक्यूज, एजर्शन, रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने चाहिए। उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर 2024-25 का सॉल्व पेपर मिल जाए, आपको कुछ सैंपल पेपर मिल जाए। उसके साथ साथ कॉम्पिटेंसी पे बहुत अच्छा फोकस होना चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा जिसके ऊपर मैं आगे भी बात करूंगा कि आप लोगों का 2024 और 2025 का पेपर का जो लेवल रहा है, उस लेवल को डिकोड करके कंटेंट अपडेट किया जाए, नए सवाल डाले जाए, नए सवाल बनाए जाएं ताकि आप लोग उस लेवल के सवालों की प्रैक्टिस कर सको। अब बेटा मैं एक एक करके ना सारी चीजें रिवील करूंगा। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं बेटा प्राइसिंग के हिसाब से, क्योंकि देखो यार प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है ना। तो आप जिन भी क्वेश्चन बैंक्स को देखोगे बेटा, चाहे अमेजॉन पे चाहे फ्लिपकार्ट पे, आपकी तीन टाइप की प्राइसिंग आपको दिखेगी। सबसे पहली आती है बेटा थोड़ी सी प्रीमियम कैटेगरी में, यहां पर आपको सिंगल सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन बैंक है वो 500 से 600 रुपए तक का दिखेगा। और यहां पर अगर आप पैकेज लेते हो, जैसे कि पीसीएमई लेते हो, मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और इंग्लिश का पैकेज लेते हो, तो आपको 2000 से ऊपर का ये पड़ेगा। ठीक है, चार बुक्स आपको 2000 से ऊपर की पड़ेंगी और ये थोड़ा सा प्रीमियम कैटेगरी में प्राइसिंग आ जाती है इसकी। फिर आती है बेटा सेकंड कैटेगरी जो कि प्रीमियम भी नहीं है और अफोर्डेबल और इकोनॉमिकल भी नहीं बोल सकते। 400 रुपए अराउंड तक सिंगल सब्जेक्ट की आपको बुक पड़ेगी और पैकेज रहेगा आपका अराउंड 1600 रुपए तक का, 1500-1600 रुपए तक का पीसीएमई का। और फिर आता है बेटा अफोर्डेबल कैटेगरी, इकोनॉमिकल कैटेगरी, जहां पर आपको सिंगल सब्जेक्ट की बुक 300 रुपए तक की मिल जाएगी और पैकेज भी आपको बेटा अगर चार बुक का लेना है तो 1200 तक का मिल जाएगा और अगर पीसीएम का लेना है तो 1000 तक के भी अंडर मिल जाएगा आपको। 900, 999 ऐसे आपको यहां पर पैकेज डील्स भी मिल जाएंगे। अब देखो यार प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि यार एजुकेशन है, बुक्स हैं, अफोर्डेबिलिटी मस्ट है यार, है ना। इसमें कोई ऐसी फाइट नहीं है जैसे फोन में फाइट होती है कि यार आईफोन बेटर है या फिर सैमसंग बेटर है। आप समझो मेरी बात को, फोन एक लग्जरी आइटम है,
वो आप बोल सकते हो कि यार वो बंदे की जैसी पॉकेट है वैसा वो फोन खरीद ले। अगर उसको भाई थोड़ा सा अपना स्टेटस सिंबल चाहिए, उसको थोड़ा सा प्रिवेसी को लेके चाहिए, तो बेटा वो आईफोन पे इन्वेस्ट करेगा। महंगा है लेकिन वो ले सकता है, उसकी जेब में पैसा है तो वो ले लेगा। जिसको ओप्पो वीवो समझ आता है वो ओप्पो वीवो ले लेगा। लेकिन बुक्स में, एजुकेशन में ऐसा नहीं होना चाहिए। इट इज फॉर एवरीवन। हेंस एजुकेशन शुड बी अफोर्डेबल। और बेटा तुम खुद सोचो ना यार, तुम कहां से लाओगे पैसा? या तो पॉकेट मनी इकट्ठी करोगे, फिर तुम लोग इन्वेस्ट करोगे बुक्स में, या तो मम्मी पापा को कन्विंस करके करोगे। उसके अलावा तुम्हारे बैंक में अगर बहुत पैसा पड़ा है तो अलग बात है भाई, फिर तो मैं सोचूंगा ही नहीं प्राइसिंग के बारे में। फिर तो मैं तीनों के तीनों बुक्स मंगा लूंगा, इस कैटेगरी की भी मंगा लूंगा, इसकी भी मंगा लूंगा, इसकी भी मंगा लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है ना, इसलिए प्राइसिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब चीजें मैंने अपने रिव्यू में यूज करी हैं। तो प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेटा हमको अफोर्डेबिलिटी अचीव करनी है और उसके साथ साथ कंटेंट भी टॉप नॉच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्राइसिंग सस्ती है तो कंटेंट भी डिग्रेड हो गया, नहीं, कंटेंट भी एक नंबर होना चाहिए। तो अब बेटा मैं आपको बता रहा हूं कंटेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से हम लोगों को चीजों को कंपेयर करना है और क्या निष्कर्ष निकालना है। और यहां पर बेटा मैं आपको कंपैरिजन करता चला जाऊंगा और मैं वो भी बताता रहूंगा कि बुक्स में डिफरेंशिएटर कहां पर है। तो सबसे पहले आते हैं बेटा एरर के ऊपर। ठीक है, देखो एरर यार एकदम जीरो होना चाहिए या फिर मिनिमम होना चाहिए। कि कहीं कहीं पे टाइपिंग एरर दिख भी गया, थोड़ा सा मतलब मान लो कि स्पेलिंग गलत हो गई किसी चीज की, तो फिर भी चल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार क्वेश्चन के सॉल्यूशंस ही गलत हैं, आंसर्स ही गलत हैं। 10% ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर्स ही गलत दिए हुए हैं, सॉल्यूशंस ही गलत दिए हुए हैं, तो वैसी बुक तो आपको लेनी ही नहीं है, चाहे वो 500 रुपए की हो चाहे वो 200 रुपए की हो। और यहां पर बेटा ऑलमोस्ट हर एक बुक्स इक्वल लेवल पर ही है यार, एरर कोई भी नहीं करना चाहता, क्यों करेगा? तो मोस्टली आपको जो भी बुक्स मिलेंगी वो एकदम मिनिमम एरर या फिर एरर फ्री ही मिलेंगी। तो यहां पर एज सच कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, प्राइस का है लेकिन इस मामले में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। उसके बाद बेटा कॉन्सेप्ट मैप और माइंड मैप भी आपको ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी, जो भी मैंने 3 कैटेगरी बताई ना, इन तीनों कैटेगरी में आपको कॉन्सेप्ट मैप और माइंड मैप भी मिलेगा, दैट इज ऑफ इक्वल क्वालिटी। तो यहां पर भी ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बेसिस पे देखूं तो ऑब्वियस सी बात है कि बेटा मेरे को इस वाले ऑप्शन के ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि भाई अफोर्डेबल है और क्वालिटी भी सेम है। उसके बाद आता है बेटा गेम चेंजर। जो भी गेम चेंजर है, जो भी डिफरेंशिएटर है, उसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं बेटा। रीसेंट पैटर्न के हिसाब से कंटेंट अपडेट होना चाहिए। ये बहुत बड़ा टास्क होता है बेटा और ये यूजुअली होता नहीं है, इसलिए डिफरेंशिएटर है। 2024 में, 2025 में जैसे सवाल आए हैं बोर्ड एग्जाम में, उसके हिसाब से नए सवाल बना के बुक्स में अपडेट किए जाएं, डाले जाएं। इसके लिए इंटरनल सिस्टम बहुत जरूरी है। इसके लिए बेटा स्टूडेंट सेंट्रिक होना बहुत जरूरी है। अंदर जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स बैठे हैं उनका प्रोसेस क्या है, वो नए सवाल बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे, बहुत सारी चीजों पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसलिए बेटा ये एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है, यहां पर आपको दिखेगा बुक्स में फर्क। और मैं आपको एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूं बेटा, जो भी बुक्स तुम देखते हो ना, ऑलमोस्ट हर बुक्स के कंपनीज में ना मेरे दोस्त लोग बैठे हैं। हो सकता है कि कुछ मेरे से अपसेट भी हो जाए ये वीडियो देख के, लेकिन मैं तुमको जेन्युइनली बता रहा हूं, यहां पर डिफरेंस क्रिएट होता है कि नए क्वेश्चंस बने, बुक्स में डाले जाएं, फिर वो अपडेट करे जाएं, उनके बेस्ट सॉल्यूशन बुक्स में डाले जाएं और अपडेट करे जाएं। तो ये चीज एक बड़ा फैक्टर है जिसपे हम लोगों को डिसीजन लेना है और ये इंपॉर्टेंट भी है। उसके साथ साथ बेटा कॉम्पिटेंसी फोकस, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, एजर्शन रीजन, केस बेस्ड क्वेश्चन, ये सब मिल जाएगा ऑलमोस्ट हर बुक में, हर क्वेश्चन बैंक में। लेकिन आपको फिर एंड में ऐसा कोई कलेक्शन या फिर सेट ऑफ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन नहीं मिलेगा अलग से प्रैक्टिस करने के लिए। इसके लिए अलग से बुक्स आती हैं। लोगों ने क्या कर रखा है बेटा, क्वेश्चन बैंक अलग है और फिर कॉम्पिटेंसी पे अगर आपको स्पेशली अलग क्वेश्चंस करने हैं और क्वेश्चंस करने हैं तो उसकी एक अलग बुक है। लेकिन अपने को ऐसा क्वेश्चन बैंक चूज करना है जिसमें चैप्टर वाइज तो कॉम्पिटेंसी हो, लेकिन जब हमने चैप्टर वाइज सवाल लगा लिए, एंड में हमको एक सेट ऑफ कलेक्शन मिल जाए, एक सेट मिल जाए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का सेम बुक के अंदर।
अलग से ना लेने पड़े कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो आपको ये बेटा ऑलमोस्ट हर बुक में मिल जाएगा, ये आपको अलग बुक में मिलता है, लेकिन ये दोनों आपको सिंगल बुक में बहुत कम क्वेश्चन बैंक्स में दिखेगा। तो इसलिए ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है दोस्त, जिसपे अपन लोगों का डिसीजन थोड़ा सा डिपेंड करेगा। उसके बाद बेटा अगर मैं बोलूं, यहां पर जो मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, अगेन ये भी आपको ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस बैंक में मिल जाएगा, और आपको 1-2 बेटा प्रैक्टिस पेपर, सैंपल पेपर भी ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन बैंक दे देता है। तो मेजरली बेटा ऐसा नहीं है ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दोनों एक ऐसे पॉइंट है जिसपे अपन लोगों का डिसीजन डिपेंड करेगा, क्योंकि यही डिफरेंशिएटर है। तो इन सारी चीजों को बेटा मद्देनजर रखते हुए मैं आपको जो क्वेश्चन बैंक रेकमेंड कर रहा हूं, और मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, मैं एकदम खुले में रेकमेंड कर रहा हूं, खुले में सपोर्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन बैंक बता देता हूं, फिर मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में बता दूंगा व्हाई आई एम रेकमेंडिंग दैट। तो बेटा आप लोगों को एमटीजी का क्वेश्चन बैंक लेना है, ठीक है। आपको सारी चीजें दिखा देता हूं एक बारी। तो ये रहा बेटा आपका फ्रंट पेज, आपको यहां पे दिख रहा है 1300 से ऊपर सवाल है, अनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, कंसाइज क्वेश्चन बैंक है। सबसे पहली चीज ये कंसाइज क्वेश्चन बैंक है, बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है, जितना आपको करना चाहिए उतना ही जरूरी है। मैथ्स के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, आपको लेना पीसीएमई का है, या तो पीसीएम का सेट ले लो या तो पीसीएमई का सेट ले लो। उसके बाद बेटा कंटेंट पेज, तो चलो आगे चलते हैं। रिलेशंस एंड फंक्शंस, प्रॉपर यहां पे आपको रिकैप नोट्स दिए हुए हैं, कॉन्सेप्ट मैप जिसको हम लोग बोलते हैं, यहां पे सारी चीजें मेंशन्ड है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, टर्म्स हैं, सारी चीजें आपके लिए मेंशन्ड है। उसके बाद बेटा प्रैक्टिस टाइम में आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, केस बेस्ड, एजर्शन, रीजन सब मिल रहा है, और आपको सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, यानी कि 2 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर। ये तो आप बोलोगे सर बाकी क्वेश्चन बैंक में भी थे, अब भी तुमको दिखेगा। ये है बेटा वो डिफरेंशिएटर, जहां पर मैंने बोला ना कि यार हमको चैप्टर वाइज तो मिलते हैं, लेकिन हमको एंड में एक सेट भी मिल जाए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का, जिसके लिए आपको अलग बुक्स मिल जाएंगी, लेकिन सेम बुक में नहीं मिलता, लेकिन एमटीजी के क्वेश्चन बैंक में आपको मिल रहा है ये। तो यहां पर आपको अलग से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने को मिल रहे हैं दोस्त। उसके साथ साथ सीबीएसई का सॉल्व पेपर और उसके साथ साथ प्रैक्टिस पेपर भी आप लोगों के लिए यहां पर है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा कि ये बुक्स, ये पब्लिकेशन हाउस हर साल अपने कंटेंट को अपडेट करता है। 2024-2025 के पैटर्न को देख के, क्वेश्चंस के लेवल को देख के बेटा फ्रेम करे जाते हैं क्वेश्चंस और डाला जाता है। यू कैन आस्क मी सर हाउ आर यू सो श्योर अबाउट इट, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग विद देम एज अ ओलंपियाड ट्रेनर फॉर लास्ट 4 years। तो मेरे को पता है कि भाई कितने स्टूडेंट सेंट्रिक हैं ये लोग, मुझे पता है कि सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट जो अंदर बैठे हैं उनकी क्वालिटी क्या है। उसी के सभी चीजों को बेटा मद्देनजर रखते हुए मैं तुमको ये क्वेश्चन बैंक रिकमेंड कर रहा हूं, और एकदम खुले में कर रहा हूं, क्योंकि इकोनॉमिकल है, अफोर्डेबल है, और तुम्हारा कंटेंट का जो क्वालिटी है, कंटेंट अपडेशन की जो क्वालिटी है, वो भी एक नंबर है। अब तुमको तुम्हारा जवाब मिल गया होगा। अगेन यू आर फ्री टू चूज बेटा, डेमोक्रेसी है। मैंने अपना ओपिनियन तुम्हारे सामने रख दिया। मैं इस बुक का लिंक भी बेटा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तुम लोगों ने पूरी वीडियो देख ली, आराम से सोच विचार करो और एक लॉजिकल डिसीजन बनाओ, और उसके बाद क्वेश्चन बैंक लेके प्रैक्टिस करना चालू कर दो। बस यहां पे मैं एक बात और ऐड करूंगा, जोन सी भी बुक लेना है यार, उसको शिद्दत से फॉलो करना। ये मत करना कि आपने मान लो कोई और बुक ले ली, आपने ये वाली बुक नहीं ली और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, और फिर आपको लग रहा है कि गगन सर सही बोल रहे थे यार, अब मैं एमटीजी की बुक ले लेता हूं। तो बेटा आपके 2 बारी ना वहां पर पैसे भी खराब हो जाएंगे, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। ऐसा मत करो। अभी चाहे आप 24 घंटा ले लो, 48 घंटा ले लो अपना डिसीजन बनाने में, लेकिन जिस भी बुक पे ट्रस्ट करोगे उसको स्टार्टिंग से लेके एंड तक फॉलो करना है। दोबारा दोबारा पैसे नहीं फेंकने, दोबारा दोबारा दूसरी बुक्स नहीं लेनी। समझ आ गई बात? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई सा भी डाउट, कोई सा भी क्वेरी हो कमेंट में डालो, आपके सर आपको रिवर्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।